हेलो दोस्तों, दिस इज़ डी लाजो। आइए बात करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स के बारे में। आज के हाई को देखें तो आज का हाई लगा है 18,061 का हाई लगा है और लो देखें तो 17,915 का हमारा लो लगा है और आज की क्लोजिंग 18,017 के ऊपर यानी 18,000 के ऊपर ही हमारी मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर हम देखें कि मार्केट है वो हमारा इंडेक्स है कुछ दिनों से इसी जोन में सस्टेन कर रहा है। जब तक कि इस जोन को अपसाइड या डाउन साइड जिस तरफ ब्रेक नहीं करता, किसी भी तरफ ब्रेक हम अच्छी मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। हमने कल भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जिस तरफ इंडेक्स है वो हमारी मूवमेंट अच्छी मूवमेंट शार्प मूवमेंट हमें तभी देगा जब ये जोन हमारी ब्रेक होगी। क्योंकि अब देखिए इतना बड़ा डाउनफॉल होने के बाद फिर रीचेक किया, रीचेक होने के बाद एक फिर से तेज़ी से एक डाउनफॉल आया, उसके बाद मार्केट सस्टेन कर रही है यानी न्यू पोजीशंस बन रही हैं। अब देखना ये है कि यहाँ पर हैवी कौन होता है, बायर हैवी होते हैं या सेलर हैवी होते हैं। अगर सेलर हैवी होते हैं तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मार्केट एक डाउनफॉल लेने के बाद में यहाँ पुल बैक लेगी यानी ट्रेंड लाइन है उसको रीचेक करेगी, रीचेक करने के बाद डाउनफॉल अच्छा हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मार्केट इसी जोन में कहीं सस्टेन होके अपसाइड या डाउन साइड की मूवमेंट हमें देती है तो हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। सेम वही प्रोसेस हो रहा है, मार्केट इसी जोन में सस्टेन कर रही है। अब देखना ये है कि हमें ये किस तरफ मूवमेंट देती है। उसके लिए हम अपने बैंकिंग सेक्टर को और हमारे जो स्टॉक्स हैं, रिलायंस सेक्टर हो गया, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, इन सबको स्टडी साथ-साथ करते रहेंगे। जिस तरफ का सेंटीमेंट इनका बनेगा उसी तरफ का हम आगे हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक आज की जो क्लोजिंग है वो डाउन की तरफ दी है, तो इसका जो सिनेरियो है वो डाउन की तरफ ज़्यादा बना हुआ है और आरएसआई है वो भी डाउन की तरफ ही मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि उसने भी 40 को टच करके यानी 40 को रेजिस्ट करके डाउन की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया है। तो एचडीएफसी की ज़्यादा मूवमेंट है वो डाउन की तरफ बन रही है यानी जो हमारा व्यू है वो डाउन की तरफ बन रहा है। अगर रिलायंस सेक्टर को देखें तो रिलायंस सेक्टर है वो अप की साइड जा रहा है। तो हमारी इनडिसीजन की सिचुएशन बनी हुई है हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। जब तक ये सभी एक सिनेरियो में नहीं बन जाता इन सब का, जब तब तक हम ये नहीं कह सकते कि निफ्टी 50 इंडेक्स है वो किस तरफ की मूवमेंट लेगा। क्योंकि सभी का सेंटीमेंट जब एक तरफ होगा यानी हमारे जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले ये जो 2 स्टॉक हैं हमारे रिलायंस सेक्टर और एचडीएफसी बैंक, जब ये एक तरफ का सिनेरियो बनाएँगे, तब हम एक तरफ़ा व्यू हम निफ्टी 50 के अंदर रखेंगे। तब तक ये सिचुएशन बनी रहेगी हमारे निफ्टी 50 के अंदर कि वो एक ही ज़ोन में सस्टेन करता रहेगा। इन्फोसिस में देखें तो इन्फोसिस में भी अप साइड का व्यू बना हुआ है। यहाँ देखिए सस्टेन कर रहा है इसी ज़ोन में। आज की जो क्लोजिंग है वो भी अपसाइड ही हुई है। तो मार्केट में इंडिसीजन बना हुआ है, हमारे कुछ स्टॉक हैं वो अप की साइड जा रहे हैं, हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो पूरा डाउन की तरफ है। तो हमारा जो सिनेरियो है निफ्टी 50 में तब अच्छा बनेगा जब सभी एक तरफ़ा व्यू कर लेंगे यानी एक तरफ निकल जाएँगे। ये था हमारे डेली टाइम फ्रेम पे स्टडी। अब चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देख लेते हैं कि आज हमारी ट्रेड कैसे एग्ज़ीक्यूट हुई और हमें किस तरह की ट्रेड देखने को मिली। हमने कल डिस्कस किया था कि मार्केट अगर उसी ज़ोन में ओपन होती है तो आप तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए जिस तरफ की मूवमेंट होती है उस तरफ। लेकिन आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी है यानी इस यहाँ मार्केट की ओपनिंग हुई है 18,051 पे ओपनिंग हुई हमारी। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी यानी एक डाउन का सिनेरियो आया। लेकिन हमने जैसा कि डिस्कस किया है, हमेशा हमने देखा है कि मार्केट को सस्टेन करने दीजिए, एक जगह पर ठहरने दीजिए, उसके बाद मूवमेंट देखिए कि किस तरफ की मूवमेंट है। कल हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि हमारा जो 17,990 का जो लेवल है वो हमारा की रेजिस्टेंस लेवल है यानी ये हमारा सपोर्ट लेवल है। और जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं हो जाता हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था बहुत अच्छे से। लेकिन इसी लेवल को मार्केट ने रेजिस्ट किया यानी बार-बार इसी लेवल के पास आके मार्केट रुक रही थी और इसी को रेजिस्ट करके बार-बार डाउन की तरफ, अप की तरफ, डाउन की तरफ सिनेरियो बना रही थी। एक बार यहाँ निकलने की कोशिश की लेकिन इस कैंडल ने विक लगाई और वापस से डाउन का सिनेरियो बना दिया। देखिए इसने अगर ये सीधा निकल जाता, तुरंत निकल जाता तो ये हमें अच्छी मूवमेंट नहीं देता। यहाँ ये निकलने के बाद यानी जो विक लगाने के बाद इस मूवमेंट को जब इसने सस्टेन किया और उसके बाद हमें जो मूवमेंट देखने को मिली वो हमारी वन वे मूवमेंट थी। और उसके बाद हम जैसा कि साइकोलॉजिकल पॉइंट्स पे स्टडी करते हैं 18,050 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो गैप है वो भी हमें देखने को मिला, क्योंकि ये गैप भी फिल होना ज़रूरी था। तो दोनों हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एग्जिट पॉइंट बन चुके थे कि हमारा गैप भी फिल हो चुका था और हमारा साइकोलॉजिकल पॉइंट भी आ चुका था। तो ये हमारे इंडेक्स में एग्जिट करने का
सबसे अच्छा ट्रेड बना था। उसके बाद हमारा जो हम सिग्नल कैंडल की बात करते हैं, हमारा 8 कैंडल पैटर्न बना, उसके बाद देखिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमारी एक कैंडल बनी, यानी ये ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम जिसे हम बोलते हैं, ट्वीज़र टॉप हमारी 2 कैंडल बनी हुई थी, यानी एक ग्रीन और एक रेड सेम कैंडल बनी हुई थी। जैसे ही एक इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमें यहाँ दूसरी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करनी थी। इसने इसको रीचेक किया और उसके बाद एक डाउन की अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो आज हमारे पूरे दिन ओवरऑल मार्केट में हमें 2 ट्रेड देखने को मिली, एक अपसाइड की तरफ। अपसाइड का लॉजिक हमने बता दिया कि वो किस तरह से था, मार्केट पूरी तरह से सस्टेन थी, पूरा दिन एक ही ज़ोन में थी। उसके बाद जैसे ही इस ज़ोन को ब्रेक किया, हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। उसके बाद लगातार 8 कैंडल थी, हमारा 8 कैंडल पैटर्न फॉलो हुआ है यहाँ पे। हमारे ट्वीज़र टॉप टॉप बने और उसके बाद मार्केट ने डाउन का सेंटीमेंट दिया, रीचेक किया और उसके बाद डाउनफॉल की एक अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिली। ये था आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन। और अब हम बात कर लेते हैं कि कल हमारे ट्रेडिंग सेशन में, यानी कल के लिए हमारे क्या-क्या एंट्री पॉइंट रहेंगे। उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जैसा कि हम डेली स्टडी करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि एक जो हमारी ट्रेंड लाइन्स हैं वो फॉलो हो रही हैं। अब हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट वन ट्रेंड लाइन। देखिए ये 3 टाइम टच कर चुकी है। अब जिस तरफ भी ये ब्रेक करेगी अप साइड में, हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। यानी ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम भी कर सकती है और सपोर्ट का काम भी कर सकती है। अगर हम डाउन की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, सॉरी दैट वन, ये देखिए, अगर हम डाउन की तरफ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो डाउन की तरफ से भी हमारा एक अच्छा ट्रेंड लाइन का सिनेरियो बना हुआ है। ये जैसे ही जिस तरफ भी ब्रेक होती है, हमें उसी तरफ की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। कल हमने जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे स्टडी किया था, आवरली टाइम फ्रेम पे हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। क्यों, हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, हमें अच्छा सिनेरियो देखने को मिलेगा। आज मार्केट ने इसी ज़ोन के अंदर-अंदर अपना पूरा दिन बिता दिया। अब जैसे ही ये इस ज़ोन को ब्रेक करती है, अप साइड या डाउन साइड, हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब अगर मार्केट इसी ज़ोन में कहीं ओपन हो जाती है, हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, वो अप साइड की तरफ रहेगा। 18,050 हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। और सपोर्ट लेवल की बात करें तो आज का हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था, वही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा 17,990 का। इसके बीच में अगर मार्केट ट्रेंड लाइन का भी ट्रेंड लाइन भी बन रही है और हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी ड्रॉ हो रही है। अगर इस जोन में मार्केट कहीं ओपन होती है और अपसाइड और डाउन साइड की हमें मूवमेंट मिलती है, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 18,000 अपसाइड की तरफ, 18,110 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर सेकंड टारगेट की अगर बात करें, तो वो रहेगा हमारा 18,160 का सेकंड टारगेट रहेगा। तो ये थे हमारे कुछ अपसाइड की ओर टारगेट, जो कि हमारे स्विंग्स हैं और हमें ये बड़े आसानी से देखने को मिलेंगे अगर मार्केट इसी ज़ोन में ओपन होके और इस ट्रेंड लाइन को अप साइड या डाउन साइड ब्रेक करती है तो, यानी इस ज़ोन को। और अगर डाउन साइड की बात करें, तो डाउन साइड की ओर फर्स्ट टारगेट जो हम लेकर चलेंगे, वो लेकर चलेंगे 17,940 का, जो कि हमारा ये, अगर इस ज़ोन में कहीं मार्केट इस ज़ोन से ओपन होकर डाउन की तरफ मूवमेंट करती है, यानी इस तरफ मूवमेंट करती है, तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 17,940 का, जो कि ये वाला लेवल रहेगा हमारा, ये वाला जो ज़ोन है। क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। जैसे ही मार्केट कंटिन्यू इसको रखती है, तो हम 17,900 के लेवल को बड़े आराम से देख सकते हैं। तो आप 900 के लेवल को बहुत अच्छे से ट्रेड कीजिए। अगर मार्केट इसी ज़ोन में कहीं ओपन हो जाती है, तो डाउन की तरफ अगर मूवमेंट होती है, तो हम 900 का लेवल बड़े आराम से देख सकते हैं। और ये वाला गैप भी है, ये भी फिल हो जाएगा अगर 900 के लेवल को ये क्रॉस कर जाती है। अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखता है, तो हम अपने 800 के लेवल को भी देख सकते हैं, यानी 17,800 के लेवल को भी बड़े आसानी से अचीव होते हुए देख सकते हैं, अगर मार्केट का सेंटीमेंट डाउन की तरफ जाता है तो। ये थे आज कल के लिए हमारा लर्निंग सेशन। आई होप सो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले लर्निंग सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।